बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप। लास्ट लेक्चर में हमने डेफिनेशन ऑफ माइक्रोस्कोप, टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप, रे डायग्राम ऑफ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफिकेशन पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी की थी, लेकिन इस लेक्चर में हम पार्ट्स ऑफ माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। There are three types of microscope. First is simple microscope, second compound microscope or light microscope, and third is electron microscope. सिंपल माइक्रोस्कोप बहुत सिंपल होती है, इसमें सिर्फ एक लेंस होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है, इसमें बहुत सारे हिस्से होते हैं। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है उसमें इलेक्ट्रॉन की बीम पास करते हैं ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम किसी सेल के मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जो होते हैं उनका भी मुशाहिदा कर सकते हैं। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का सबसे पहला पार्ट है आई पीस। It is usually the lens that is closest to the eye when someone look through the microscope. जब हम माइक्रोस्कोप में किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं तो हमारी आँख के करीब का जो लेंस होता है उसे आई पीस कहते हैं। अमूमन हम माइक्रोस्कोप में 10x का आई पीस यूज़ करते हैं। The second is arm. It support the tube and connect tube to the base. माइक्रोस्कोप में एक आर्म मौजूद होती है जो कि ट्यूब को और बेस को आपस में कनेक्ट करती है। ट्यूब जिसमें ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस लगे होते हैं उनको, और माइक्रोस्कोप की जो बेस होती है उनको कनेक्ट करने का काम आर्म करती है। द थर्ड इज स्टेज. The stage of microscope is the aluminium or iron platform where the specimen usually on a glass slide is placed. स्टेज का क्या काम होता है कि ये ऐसी जगह होती है जहाँ पे जिस ऑब्जेक्ट का हम मुशाहिदा कर रहे होते हैं, यानी कि ग्लास स्लाइड रखी होती है, वो रखी जाती है जिस जगह पर उसे स्टेज कहते हैं, और ये एलुमिनियम या आयरन का बना होता है। Fourth is coarse adjustment knob. The coarse adjustment knob located on the arm of a microscope move the stage up and down to bring the specimen into focus. कोर्स एडजस्टमेंट नोब जो होते हैं ये माइक्रोस्कोप की आर्म के करीब होते हैं, यानी आर्म पर लगे होते हैं, और इनका काम क्या है कि ये माइक्रोस्कोप में हम किस चीज़ का मुशाहिदा कर रहे हों तो ये स्टेज को ऊपर नीचे करने में मदद देते हैं ताकि हम जिस ऑब्जेक्ट का मुशाहिदा कर रहे हैं उसको सही तरीके से फोकस करके देखा जा सके। फिफ्थ इज़ फाइन एडजस्टमेंट नोब. Small round knobs on the side of microscope used to fine tune the focus of your specimen after using the coarse adjustment knob. यानी कि ये स्मॉल नोब लगे होते हैं आर्म पर, माइक्रोस्कोप की आर्म पर, जो स्पेसिमन को फोकस करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी कि जब कोर्स एडजस्टमेंट नोब जिसकी मदद से हम स्पेसिमन को वाज़े करके देखते हैं उसके बाद ये स्लाइटली मूव करके यानी कि स्पेसिमन को बिल्कुल वाज़े करके इससे देखा जा सकता है। सिक्स इज़ बेस. द बॉटम ऑफ माइक्रोस्कोप यूज्ड फॉर सपोर्ट इज़ कॉल्ड बेस ऑफ माइक्रोस्कोप. यानी बेस जो होती है ये किसी भी माइक्रोस्कोप की निचली सतह होती है जो माइक्रोस्कोप को सपोर्ट फराहम करती है। सेवन्थ इज़ नोज पीस. नोज पीस को रिवॉल्विंग नोज पीस भी कहा जाता है। दिस इज़ द पार्ट ऑफ माइक्रोस्कोप दैट होल्ड 2 or more ऑब्जेक्टिव लेंस एंड कैन बी रोटेटेड टू ईज़िली चेंज पावर. यानी नोज़ पीस जिनको रिवॉल्विंग नोज़ पीस भी कहा जाता है, ये माइक्रोस्कोप के ऐसे पार्ट होते हैं जो ऑब्जेक्टिव लेंस को रोटेट करने में मदद देते हैं ताकि उनकी मैग्नीफिकेशन जो है या उनकी पावर जो है उनको बढ़ाया जा सके या कम किया जा सके। ये तस्वीर में आपको दिखाया गया है कि ऑब्जेक्टिव लेंस के साथ जो ऊपर प्लेट लगी हुई है इनको रिवॉल्विंग पीस नोज़ पीस कहते हैं, जो ऑब्जेक्टिव लेंस को रोटेट करने के लिए मदद देते हैं। 8 इज़ ऑब्जेक्टिव लेंस. द ऑब्जेक्टिव लेंस आर द ऑप्टिकल एलिमेंट क्लोजेस्ट टू द स्पेसिमन.
ऑब्जेक्टिव लेंस ऐसे लेंस होते हैं जो ऑब्जेक्ट के बिल्कुल करीब होते हैं, यानी कि स्लाइड जो हम स्टेज पर रखते हैं और उसमें ऑब्जेक्ट होता है, जो ऑब्जेक्ट के करीब के लेंस होते हैं उन्हें ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस मुख्तलिफ रेंज के हो सकते हैं, जिनमें 4x, 10x, 40x, 50x या 100x भी हो सकते हैं। दी ऑब्जेक्टिव लेंस गैदर लाइट फ्राम द स्पेसिमन। ऑब्जेक्टिव लेंस ऑब्जेक्ट से जिसका हम मुशाहदा कर रहे हैं उससे लाइट कलेक्ट करते हैं, विच इज़ फोकस टू प्रोड्यूस द रियल इमेज दैट इज़ सीन ऑन द ऑकुलर लेंस। और इस ऑब्जेक्ट को फोकस करके इसका रियल इमेज जो होता है वो ऑकुलर लेंस यानी आई पीस में भेजते हैं, जो हम देखते हैं आई पीस के थ्रू। 9 is aperture. The numerical aperture of a microscope objective is the measure of its ability to gather light and to resolve fine specimen detail while working at a fixed object distance. अपर्चर क्या होता है? ये माइक्रोस्कोप की स्टेज में एक ऐसा होल होता है, एक ऐसा सुराख होता है जो ये एबिलिटी रखता है कि स्पेसिमन जो ऑब्जेक्ट है उसमें कितनी लाइट इंटर हो, यानी कि उसको लाइट को इकट्ठा करके उसमें से गुजारता है ताकि उसका फोकस पॉइंट जो है वो बढ़ाया जा सके और ऑब्जेक्ट में से जब लाइट गुजरती है तो उसे फोकस करके देखा जा सके। 10th part of microscope is microscopic illuminator. The simplest illuminator is pivoted mirror to beam external light to the microscope. जो इल्यूमिनेटर होता है माइक्रोस्कोप में उसका काम ये होता है कि ये लाइट को फोकस करके अपर्चर में से गुजार के ऑब्जेक्ट पर डालता है, जिससे ऑब्जेक्ट वाज़े हो जाता है। 11th is diaphragm condenser. The purpose of condenser is to concentrate the light onto the specimen. डायफ्राम कंडेंसर का माइक्रोस्कोप में ये काम होता है कि ये लाइट को कंसंट्रेट करके फोकस करके स्पेसिमन में से गुजारता है और स्लाइड में मौजूद ऑब्जेक्ट इसमें वाज़े तौर पर देखा जा सकता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।